हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हम में स्वागत करता हूं। क्लास 10th के बच्चे जो पढ़ रहे थे कुमार मित्तल की बुक से न्यूमेरिकल, वो आज आप लोगों ने जो लेसन फर्स्ट था वो आपने कंप्लीट कर लिया था प्रकाश का। लेसन सेकंड जो था मानव नेत्र, उसको आपको कब थ्योरी और न्यूमेरिकल कंप्लीट करा दिए थे। लेसन जो थर्ड है वैद्युत, इसका भी आपने क्या किया है, थ्योरी आप लोगों ने कंप्लीट कर रखी है। और जिन बच्चों ने नहीं कंप्लीट किया वो पहले से थ्योरी कंप्लीट कर लें। न्यूमेरिकल आप लोगों ने 30 नंबर इसके यहाँ तक पढ़ लिया है, 40 नंबर तक न्यूमेरिकल आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इस लेक्चर में हम लोग 40 नंबर के आगे के न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं प्रश्न संख्या 41 नंबर जो प्रश्न है आपसे कह रहा है, इसमें प्रश्न संख्या 41 में आपसे कह रहा है कि एक वैद्युत हीटर का प्रतिरोध 20 ओम है। तो जो प्रतिरोध दे रहा है वो दे रहा है 20 ओम। प्रतिरोध R इक्वल जो है वो है 20 ओम के। ये हो गया इसका प्रतिरोध। इसकी बात कह रहा है उसकी अधिकतम सामर्थ्य 28.8 वाट है। इसकी जो अधिकतम सामर्थ्य जो दे रहा है P, जिसको शक्ति भी बोलते हैं, वो 28.8 वाट है। क्लियर। जब ये पहला लेक्चर बताया था तो आपको इस चैप्टर के सारे फार्मूले बताए थे। तो इस न्यूमेरिकल का जो पहला लेक्चर है उसको ज़रूर आप लोग अटेंड करें, और फार्मूले जिन बच्चों को नहीं कंप्लीट हैं वो फार्मूले सबसे पहले लिख के उसको कंप्लीट कर लें, जिससे ये आपको क्या होगा और अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए कह रहा है 20 ओम है, अधिकतम सामर्थ्य 28.8 वाट है। कह रहे ज्ञात कीजिए कि हीटर के तंतु से अधिक कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो धारा आपसे पूछ रहा है, तो देखो P बराबर फार्मूला होता है, P बराबर होता है I स्क्वायर R के। P बराबर क्या होता है, I स्क्वायर R के। यहाँ से यदि हम I स्क्वायर का मान निकालें तो I स्क्वायर इक्वल हो जाएगा P। ये R I स्क्वायर की इस तरफ मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड में। तो I स्क्वायर जो होगा P का मान रखेंगे 28.8 अपॉन में दे रहा है 20। 2 से इनको काटेंगे, 2 से जब इसमें भाग देंगे 2 एकम 2, 2 चौको 8 और ये 2 चौको 8, एक अंक बाद 10 10 का इसमें भाग देंगे तो हो जाएगा I स्क्वायर इक्वल 1.44। और 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का। तो ये हो जाएगा 1.2 का स्क्वायर। जब स्क्वायर करेंगे 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, ये I स्क्वायर। घातें बराबर हों तो आधार बराबर होते हैं, तो I बराबर आ गया 1.2 एम्पियर। ये 1.2 एम्पियर आ गई इसकी धारा। प्रश्न संख्या जो आपकी 41 है इस प्रकार कंप्लीट हो गई। उम्मीद करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखो हम लोग बात करते हैं प्रश्न संख्या 42 की। 42 नंबर प्रश्न। 42 नंबर प्रश्न में आपसे कह रहा है 25 वाट के एक बल्ब। वाट किसका मात्रक होता है, शक्ति या सामर्थ्य का। तो शक्ति लिख दें या सामर्थ्य लिख दें। जो सामर्थ्य दे रहा है आपको वो P बराबर दे रहा है आपसे। कह रहा है कितने वाट का है, 25 वाट का बल्ब है, तो ये दे रहा है आपको 25 वाट। और कह रहा है कि 200 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। तो वोल्ट के विद्युत मेन से वोल्ट किसका मात्रक होता है, विभवांतर का। तो इसका जो विभवांतर दे रहा है, विभवांतर V इक्वल वो दे रहा है 200 वोल्ट। क्लियर बच्चों। अब आपसे कह रहा है कि बल्ब में बहने वाली वैद्युत धारा ज्ञात कीजिए। तो वैद्युत धारा निकालेंगे तो देखो P बराबर आपने पढ़ा है VI, बताया था फार्मूला। I निकालेंगे तो P अपॉन क्या हो जाएगा, V। तो यहाँ निकालेंगे वैद्युत धारा, I बराबर होता है P अपॉन V के। क्लियर। अब वैल्यू इसमें जब रखेंगे तो I इक्वल जो आएगा, P का मान दे रहा है 25 और ये दे रहा है 200। 200 का भाग देना है 25 में, या ऐसे कर सकते हैं 25 एकम 25 और 25 अट्ठे 200। 8 से 1 को डिवाइड करना है तो 8 का भाग देंगे 1 में। भाग 1 में जाएगा नहीं, 0 लगाएंगे, 0.1 0 बढ़ जाएगा। 8 का पहाड़ा पड़िए 10 से ज़्यादा ना जाए तो 8 एकम 8 बचेंगे 2। दशमलव लगा 1 0 बढ़ गया।
8 का पारा पढ़िए 20 से ज़्यादा ना जाए, तो 8 दूनी 16, 20 में 16 या 10 में 16 6 जाएंगे, बचेंगे 4 और एक में एक गया 0, दशमलव लगा है पहले से तो 0 हो जाएगा। 8 का पारा पढ़िए 40 से ज़्यादा ना जाए, तो 8 पंच 40, पूर्णतया कैंसिल हो गया। क्या आया? 0.125 एम्पियर। तो इसकी जो धारा आई का मान वो आ गया 0.125 एम्पियर। ये आ गई इसकी वैद्युत धारा। वैद्युत धारा का मान आपका ये आ गया। क्लियर? और इसमें आपसे पूछ रहा था, कह रहा है कि प्रतिरोध का परिकलन कीजिए। प्रतिरोध भी निकालना है, तो निकालेंगे भैया प्रतिरोध। और प्रतिरोध R बराबर क्या होता है? V/I। R बराबर V/I के। V का मान आपको दे रहा है कितना है? 200। और I का मान ये रखिए 1/8। 8 इधर जाएगा, गुणा हो जाएगा। R का मान आया 8 दूनी 1600, इतने ओम। क्या आ गया? 1600 ओम। ये इसका आंसर हो गया। तो ये इस प्रकार आपने 42 नंबर प्रश्न के दोनों आंसर आपने प्राप्त किए। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, और कमेंट्स ज़रूर किया करें कि आपको समझ में आया या नहीं आया। जब हम बोलेंगे कि ये समझ में आया तो आप उसमें कमेंट्स में लिखें कि जी सर या जी भैया समझ में आ गया। इसके बाद देखिए 43 नंबर प्रश्न संख्या किसकी बात करते हैं? 43 की। देखिए 43 जो है वो आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है एक विद्युत परिपथ में 10 एम्पियर का फ्यूज लगा है। 10 एम्पियर, और एम्पियर किसको नापता है? धारा को। तो धारा I बराबर दे रहा है 10 एम्पियर। यह फ्यूज जो है वो 10 एम्पियर तक की धारा को नाप सकता है। आपसे कह रहा है 240 वोल्ट के विभवांतर पर कार्य करने वाले कितने 60 वाट के बल्ब एक साथ जलाए जा सकते हैं। धारा हो गई 10 एम्पियर, और आपसे क्या दे रहा है? विभवांतर दे रहा है 240 वोल्ट। विभवांतर का मान कितना दे रहा है? 240। विभवांतर V बराबर दे रहा है 240 वोल्ट। ये हो गया विभवांतर। आपसे कह रहा है कि 60 वाट के कितने बल्ब जलाए जा सकते हैं। तो कुल शक्ति निकाल लो पहले, तो कुल शक्ति या सामर्थ्य। तो कुल शक्ति P बराबर क्या होगा? V इंटू आई के। क्लियर? तो V इंटू आई के जो होगा, तो P बराबर V की वैल्यू रखेंगे 240 और I का बच्चों मान दे रहा है 10, तो ये P जो होगा वो आ जाएगा 2400, इतने वाट। ये हो गई इसकी शक्ति। ये इसकी शक्ति हो गई। कुल शक्ति आपकी इतनी आ गई। एक बल्ब की जो शक्ति दे रहा है आपको, एक बल्ब की शक्ति, एक बल्ब की जो शक्ति दे रहा है वो आपको दे रहा है 60 वाट के। आपसे कह रहा है इस प्रकार के कितने बल्ब जलाए जा सकते हैं। तो निकालेंगे बल्बों की संख्या, बल्बों की कुल संख्या, कुल कितने बल्ब जलाए जा सकते हैं ये निकालना है। तो कुल संख्या क्या होगी? कुल शक्ति, और अपॉन में लिखेंगे एक बल्ब की शक्ति, एक बल्ब की शक्ति। अब कुल शक्ति जो आपको दे रहा है वो दे रहा है 2400, एक बल्ब की शक्ति दे रहा है 60, 0 से एक 0 कैंसिल, 6 से भाग देंगे 6 को 24, एक 0 बचा तो एक 0, तो बल्बों की कुल संख्या कितनी आ गई? 40 आ गई। बल्बों की आपकी कुल संख्या कितनी है? 40 हो गई। और यही इसका क्या हो गया? इस प्रश्न का उत्तर हो गया। नोट कीजिए। देखिए 44 नंबर कह रहा है एक वैद्युत बल्ब में 0.55 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तो जो धारा दे रहा है वो दे रहा है 0.55 एम्पियर। धारा I बराबर जो है वो है 0.55 एम्पियर, इतनी इसमें दे रहा है धारा। इसके बाद आपसे कह रहा है कि
कह रहा है प्रवाहित होने पर इसमें 550 जूल ऊर्जा प्रति सेकंड व्यय होती है। ऊर्जा जो दे रहा है वो कह रहा है कितनी है, 550 जूल। W बराबर दे रहा है 550 जूल। समय दे रहा है, कह रहा है प्रति सेकंड, तो प्रति सेकंड आपको बता चुके हैं क्या मतलब होता है, 1 सेकंड। तो जो समय दे रहा है t का मान वो आपको दे रहा है 1 सेकंड, 1 सेकंड दे रहा है। इसके बाद आपसे कह रहा है कि बल्ब के सिरों के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। आपको निकालना है विभवांतर, और विभवांतर जो होता है v बराबर होता है W/Q के। तो v इक्वल W तो आपको दे रहा है, Q का मान नहीं दे रहा है, लेकिन Q बराबर होता है I/T। ठीक है, थ्योरी में भी बता चुके और जब फर्स्ट इसका लेक्चर बता रहे थे तब भी आपको बताया था। W की वैल्यू आपको दे रहा है कितनी, 550। I का मान आपको दे रहा है 0.55 और इनटू T का मान दे रहा है प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड। क्लियर। अब ये दशमलव यदि हम काटें तो ऊपर इस तरफ दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो यहाँ पे 2 जीरो आ जाएंगे। 1 का इसमें गुणा करेंगे 55 आएगा, 55 से इसको डिवाइड करेंगे तो 55 एकम 55, 1 2 3 जीरो से तो 3 जीरो लगा देंगे। और वोल्ट का विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, तो इसका मात्रक आ जाएगा वोल्ट। तो आंसर आ गया आपका 1000 वोल्ट। ये हो गया प्रश्न संख्या आपकी 44। क्लियर। अब देखिए 45। में देखिए कह रहा है आपसे एक विद्युत बल्ब पर 200 वोल्ट और कितना अंकित है, 40 वाट लिखा है। इसको 200 वोल्ट के विद्युत मेन से लगाने पर कितनी धारा प्रवाहित होगी। कह रहा है आपसे एक विद्युत बल्ब पे 200 वोल्ट, इधर लिखे दे रहा है। कह रहा है 200 वोल्ट है, तो विभवांतर आपको कितना दे रहा है, 200 वोल्ट। V बराबर जो है वो है 200 वोल्ट के, पहली चीज। इसके बाद आपसे कह रहा है 40 वाट लिखा है। वाट किसका मात्रक होता है, शक्ति का। तो शक्ति जो P है या सामर्थ्य P है वो है 40 वाट के। कह रहा है इसमें प्रवाहित 200 वोल्ट के मेन से जलाने पर इसमें प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। तो धारा का आपको फार्मूला बता चुके हैं, I बराबर होता है P/V के। P का मान दे रहा है 200 और P का मान दे रहा है 40 और V का मान दे रहा है 200। 0 से 0 कैंसिल, 4 से डिवाइड करेंगे 4 एकम 4, या 2 से डिवाइड करो 2 एकम 2 और 2 दाम 20। 10 का इसमें भाग देंगे, 1 जीरो इस तरफ है तो 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, या 10 का 2 में भाग देना तो 0.2 आ जाएगा और धारा का मात्रक एम्पियर। तो इतने एम्पियर की इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित होगी। ये आ गया। इसकी बात कह रहा है कि बल्ब द्वारा 5 मिनट में कितनी ऊर्जा व्यय होगी। समय आपको दे रहा है 5 मिनट, समय जो है T बराबर दे रहा है 5 मिनट की। मिनट को आप किस में बदल लीजिए, सेकंड में। जब मिनट को आप सेकंड में बदलेंगे तो जो T का मान आएगा वो आ जाएगा 5 गुणा 60 सेकंड, ये आ जाएगा। क्लियर। आपसे कह रहा है कि ऊर्जा पूछ रहा है, ऊर्जा। तो देखो यहाँ से ऊर्जा अगर निकालेंगे, ये ऊर्जा थी तो W बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू के। तो व्यय ऊर्जा हो जाएगी W इंटू क्यू, व्यय ऊर्जा W बराबर V इंटू क्यू। Q का मान दे नहीं रहा और Q बराबर आपको बताया था क्या होता है, I इंटू टी के। तो Q की जगह क्या लिख देंगे, I इंटू टी, तो ये हो जाएगा VIT, वैल्यू रखेंगे। V का मान दे रहा है 200, I का मान आपको दे रहा है 0.2 और T का जो मान दे रहा है वो दे रहा है 5 गुणा 60। आपस में गुणा कीजिए, 5 छक्का 30 या 6 दूनी 12, 12 हो गए। 1 2 3 0,
1 2 3 0, 5 दूनी 10, 10 का इसमें गुणा करेंगे तो 1 0 और बढ़ जाएगा, एक अंक बाद दशमलव, एक अंक बाद दशमलव हो गया, तो इसका आंसर आ गया 12,000 जूल। जो व्यय ऊर्जा है वो आपकी कितनी है, 12,000 जूल है, और धारा जो है वो 0.2 एम्पियर है। और इस प्रकार आपका 45 नंबर भी प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या किसकी, 46 की। देखिए प्रश्न संख्या 46, 46 नंबर प्रश्न। 46 नंबर प्रश्न में से आपसे कह रहा है दो बल्बों में से प्रत्येक पर 40 वाट और 120 वोल्ट लिखा है, तो प्रत्येक बल्ब का जो शक्ति हो गई वो हो गई 40 वाट। दो बल्ब है तो प्रत्येक बल्ब में, तो प्रत्येक बल्ब की शक्ति, या इसी को बोलते हैं सामर्थ्य। शक्ति अथवा जो सामर्थ्य आपको दे रहा है वो आपके प्रश्न में दे रहा है 40 वाट है, 40 वाट। और जो आपसे विभवांतर दे रहा है वो कह रहा है 120 वोल्ट लिखा है, तो वोल्ट किसका मात्रक होता है, विभवांतर का। तो विभवांतर कितना दे रहा है, 120 वोल्ट। विभवांतर जो है V बराबर है 120 वोल्ट के, ये हो गया इसका विभवांतर। इसके बाद आपसे कह रहा है इन्हें 120 वोल्ट के मेन से श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। श्रेणी क्रम में जोड़ना और तुल्य प्रतिरोध कह रहा है, इसके द्वारा व्यय शक्ति कितनी होगी, और व्यय शक्ति पूछ रहा है श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद। तो देखो जब श्रेणी क्रम में जोड़ेगी तो क्या होगी, इनमें धारा समान होगी, तो सबसे पहले इनसे निकाल लो धारा और इनके अलग अलग प्रतिरोध। तो इनसे धारा निकालेंगे जब, धारा I बराबर होता है P/V के। P दे रहा है 40 और V दे रहा है 120, गुणा करेंगे 40 एकम 40 और 4 3 12 3, इतने एम्पियर की धारा होगी, इतने एम्पियर की क्या आ गई, धारा आ गई। अब आपसे क्या कह रहा है, इनके इसी से निकाल लो प्रतिरोध, क्योंकि प्रतिरोधों को ही तो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो जब प्रतिरोध निकालेंगे तो प्रतिरोध जो आएगा R बराबर वो होता है V/I, या V तो इसमें दे नहीं रहा है, P दे रहा था, तो P बराबर V² या V/I लगा दो। V दे रहा है 120 और I आया 1/3, ये 3 ऊपर जाएगा तो 12 36, V दे रहा है आपको 120, I का मान 1/3, 3 का इसमें गुणा करेंगे 12 36, 0 है 360, इतने ओम। ये प्रत्येक बल्ब का आ गया, मतलब R1 भी इतना है, R2 भी इतना है, मतलब R1 बराबर 360 ओम आया, और जो R2 है उसका भी मान आया 360 ओम। क्लियर। इन्हें कह रहा है श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है, और श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2, तो R1 प्लस R2, R1 की वैल्यू 360, R2 की वैल्यू 360, 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा 720 ओम। ये आ गया 720 ओम के। अब आपसे कह रहा है क्या ने ज्ञात करना है इसका, ये तो हो गया एक आंसर। आपसे क्या पूछ रहा था, कह रहा था तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, 720 ओम आ गया। कह रहा था व्यय शक्ति ज्ञात कीजिए, तो व्यय शक्ति, तो पहला तो आंसर आपका ये आ गया। अब कह रहा है व्यय शक्ति बताइए, तो निकालेंगे व्यय शक्ति। व्यय शक्ति जब निकालेंगे तो व्यय शक्ति क्या होगी, V² के। V कितना था 120, 2 बार है 120 गुणा 120 अपॉन R, R की जगह रख देंगे 720,
12 से इससे डिवाइड करेंगे, 12 छंग 72, 6 से डिवाइड करेंगे 20, जो पी डैश आया वो आ गया 20 वाट के। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। नोट कीजिए। देखिए 47 नंबर प्रश्न, 47 नंबर प्रश्न में आपसे कह रहा है 100 वाट 120 वोल्ट। कितना दे रहा है, 100 वाट और 120 वोल्ट। 47 नंबर प्रश्न है, आपसे कह रहा है 100 वाट और 120 वोल्ट। तो पहले का दे रहा है, जो शक्ति दे रहा है P1, P1 बराबर है 100 वाट, और जो इसका विभवांतर है वो दे रहा है 120 वोल्ट। इसका जो विभवांतर दे रहा है V1 बराबर 120 वोल्ट, ये दे रहा है। इसकी बात कह रहा है आपसे 40 वाट, और दूसरा बल्ब जो है उसका जो दे रहा है शक्ति पहले बल्ब की दे रहा है। पहले बल्ब में पहले बल्ब की शक्ति ये हो गई। अब बात करते हैं दूसरे बल्ब की। कह रहा है ना आपसे प्रश्न में कि दो बल्ब है जिनमें कह रहा है 100 वाट 120 वोल्ट, फिर 40 वाट और 120 वोल्ट के दो बल्बों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब इसकी जो शक्ति दे रहा है P1, वो आपसे कह रहा है 40 वाट, और विभवांतर जो दे रहा है आपको वो आपको दे रहा है 120 वोल्ट। विभवांतर ये हो गया P2 और ये हो गया V2, और V2 भी आपको कितना दे रहा है 120 वोल्ट। कह रहा है कि इनको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले R1 और R2 निकाल लें, तो निकालेंगे प्रतिरोध R1, R1 का नाम मान निकालेंगे तो R1 बराबर होगा V1 स्क्वायर अपॉन P1। ठीक, इन दोनों से निकालेंगे। V का मान आपको दे रहा है कितना, 120। V की वैल्यू कितनी दे रहा है, 120 की। तो R1 जो आएगा वो आ जाएगा 120, स्क्वायर है तो दो बार हो जाएगा 120। P1 दे रहा है आपको कितना, 100, तो यहाँ पे हो जाएगा 100। 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल। 12 का 12 में गुणा करेंगे आएगा 144 ओम के। ये हो गया प्रतिरोध R1। इसके बाद बात करें किसकी, प्रतिरोध R2 की। यहां पे लिखते हैं प्रतिरोध R2 बराबर होगा V2 स्क्वायर अपॉन P2 के। तो R2 इक्वल V2 स्क्वायर, और V2 आपको कितना दे रहा था 120, स्क्वायर कह रहा है तो स्क्वायर का मतलब दो बार मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 120 गुणा 120। अपॉन में दे रहा है P2, और P2 का मान दे रहा है 40। 0 से 0 कैंसिल, 4 से काटेंगे 4 3 12, 12 3 36। R2 का मान आया 360 ओम। अब इन्हीं कह रहा है समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे समांतर या R1 व R2 को समांतर क्रम में जोड़ने पर R1 व R2 को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध। और समांतर क्रम का आपको फार्मूला पता है, फर्स्ट लेक्चर में बताया था, थ्योरी इसकी कंप्लीट करा चुके हैं प्रूविंग। जब थ्योरी आपको कंप्लीट कराई थी तो 1/r बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2 के। वैल्यू पुट करेंगे जब तो 1/r बराबर हो जाएगा 1/r1। R1 की जगह कितना आया है आपका 144, तो ये हो जाएगा 144, और प्लस यहाँ पे लिख देंगे कितना, R2 की जगह 360 है 360।
यदि आप इजी एलसीएम बनाना चाहते हैं तो 12 का इसमें भी भाग चला जाएगा, 12 का इसमें भी, तो 1/12 कॉमन ले लीजिए। ऊपर बचेगा 1, इसमें 12 का भाग देंगे, 12 कॉमन लिया है तो 12 से 12 बार जाएगा, 12 12 में 144 प्लस 1/12 के इसमें भाग देंगे, 12 तेई 36, 30 आ जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम लेके आप लोग सॉल्व कर लीजिए। कैसे करेंगे? आएगा 1/r इक्वल 1/12। इसका 12 और 30 का एलसीएम लेंगे तो 12 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। 60 ले लिया एलसीएम। 12 से डिवाइड करेंगे 60 में तो 5 बार जाएगा, 5 एकम 5 और प्लस 30 से डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा और 2 का 1 में गुणा करेंगे आ जाएगा 2। तो 1/r इक्वल आया 1/12 गुणा इस 5 2 7/60। तो 1/r इक्वल 7 एकम 7 बार 6 72 720। इसका कर देंगे आप लोग उल्टा तो आ जाएगा कितना? 720 बटे, इससे r का मान निकालेंगे, ये ऊपर जाएगा 720/7। 7 का भाग देंगे इसमें, r बराबर, जब 7 का भाग इसमें 720 में देंगे तो 7 का भाग 7 में एक बार जाएगा, 2 में देंगे भाग जाएगा नहीं, 0 हो जाएगा, हो गया 20। 7 दूनी 14, 20 में से 14 कम हो गए, 6 बचे, दशमलव लगाया, 60 हो गए। 7 से डिवाइड करो, 60 से ज़्यादा रह जाए तो 7 8 56 8 बार, इतने ओम आ गया इसका आंसर इस प्रश्न का। ये हो गया इसका आंसर, नोट कीजिए। बात करते हैं प्रश्न संख्या 48 की। कह रहा है एक घर में 100 वाट का एक रेफ्रिजरेटर प्रतिदिन 15 घंटे जलता है। तो 100 वाट है रेफ्रिजरेटर का जो सामर्थ्य है, रेफ्रिजरेटर का सामर्थ्य दे रहा है आपको, रेफ्रिजरेटर का सामर्थ्य P बराबर जो आपको दे रहा है वो कह रहा है 100 वाट है, और प्रतिदिन जो दे रहा है कितने घंटे जलता है, वो जलता है 15 घंटे। तो एक दिन में शक्ति निकालेंगे, एक दिन में व्यय ऊर्जा, व्यय ऊर्जा जो होगी P इंटू समय, एक दिन में कितने घंटे जलता है। तो एक दिन में कितने घंटे जल रहा है? 15 घंटे, तो 100 गुणा 15 इतने वाट आ जाएगा, इतने जूल आ जाएगा। क्लियर? या वाट घंटा, वाट घंटा में लिखो, जूल क्या होता है? वाट इंटू सेकेंड होता है। ये दे रहा है वाट में और 15 घंटे है तो इतने वाट घंटा आ जाएगा। ये हो गई इसकी एक दिन की शक्ति। व्यय ऊर्जा आपसे कह रहा है 30 दिन में व्यय ऊर्जा की गणना कीजिए। तो कह रहा है वैद्युत ऊर्जा को किलोवाट घंटा में ज्ञात कीजिए। प्रति माह 30 दिन इसमें खर्च, मतलब प्रति माह, या लिख सकते हैं 30 दिन में खर्च, या खर्च को ही बोलते हैं व्यय ऊर्जा। तो एक दिन में हो रही है 100 गुणा 15 और टोटल हुई 30 दिन, तो गुणा कर देंगे 30 का, गुणा करेंगे 15 तिया 45 और 1 2 3 0, 3 0 का मतलब हो गया 10 की घात 3, इतने हो गया वाट घंटा। अब बात को समझना, 1 किलोवाट जो बराबर होता है, चूंकि 1 किलोवाट घंटा बराबर 10 की घात 3 वाट घंटा, तो इसकी जगह 10 की घात 3 इतना बराबर कितने? 1 किलोवाट के, और 1 का 45 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 45। तो ये हो जाएगा 45, इतना पूरा हटा देंगे और इसकी जगह क्या लिख देंगे? किलोवाट घंटा। तो 45 किलोवाट घंटा इस प्रश्न का हो गया आंसर। प्रश्न संख्या 48 का आंसर हो गया आपका 45 किलोवाट घंटा। नोट कीजिए इसको। इसकी बात करते हैं 49 नंबर प्रश्न की।
प्रश्न संख्या 49 नंबर प्रश्न में कह रहा है एक घर में 100 वाट का आपके घर में 10 वाट के 5 LED बल्ब हैं। तो 10 वाट के 5 LED बल्ब हैं, तो 5 LED बल्बों की शक्ति, इनकी जब आप शक्ति निकालेंगे P1, तो क्या हो जाएगा, शक्ति कितनी है, कह रहा है 10 वाट के 5 बल्ब हैं, तो एक की 10 तो 5 की हो जाएगी 50 वाट, ये आ गया। फिर कह रहा है 100 वाट का एक तंतु बल्ब है, तो तंतु बल्ब की शक्ति, तंतु बल्ब की शक्ति P2 बराबर दे रहा है कितनी, 100 वाट है, 100 वाट। इसके बाद आपसे कह रहा है 50 वाट के 4 पंखे हैं, तो 4 पंखों की शक्ति, 4 पंखों की शक्ति P3 इक्वल, 4 पंखे कह रहा है 50 वाट की, तो एक की 50 है, तो 4 की हो जाएगी 5 को 20, मतलब 200 वाट, ये आ गया 200 वाट की। इसके बाद आपसे कह रहा है 1.5 किलोवाट का एक एयर कंडीशनर है, तो एयर कंडीशनर की शक्ति P4 जो दे रहा है वो आपको दे रहा है कितनी, 1.5 किलोवाट। किलोवाट को बदलेंगे आप वाट में, तो 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट, तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 1000 वाट। आपस में गुणा करेंगे जब इसका इसमें, तो आएगा 15 और कितने जीरो हैं, 3 जीरो, दशमलव लगा देंगे एक एक बात, तो हो जाएगा 1500.0 वाट। अब देखिए इसके बाद कह रहा है यदि बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे, पंखा प्रतिदिन जो T1 दे रहा है, ऐसे निकल लेते हैं, T1 दे रहा है इसके लिए 5 घंटे, T2 जो आपको दे रहा है वो आपसे कह रहा है कितने घंटे चलाया जाता है। पंखे प्रतिदिन, पंखा दे रहा था ना पहले, पंखा ये दे रहा है, तो T3 इसको ले लो। पंखा जो जलता है प्रतिदिन 5 घंटे, पंखा और एयर कंडीशनर दोनों जो जलते हैं वो क्या जलते हैं, 20 घंटे जलते हैं, तो ये भी 20। बल्ब चाहे ये हो चाहे ये हो, दोनों क्या जलते हैं 5 घंटे, तो T2 हो गया 5 घंटे। फिर बात करते हैं T3 की, तो कह रहा था 20 घंटे, और ये जो जलता है वो भी कितने घंटे जलता है, 20 घंटे। एयर कंडीशन भी, तो T4 भी हो गया 4 20 कह रहा है ना, 20 घंटे 20। अब आपसे कह रहा है कि एक महीने अर्थात 30 दिन में 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से कितने ऊर्जा व्यय होगी। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या, एक महीने में व्यय कुल ऊर्जा, एक महीने अर्थात 30 दिन में व्यय ऊर्जा निकालेंगे। क्या होता है, W बराबर होता है P इंटू टी, तो यहाँ पे हो जाएगा P1 T1 प्लस P2 T2 प्लस P3 T3 प्लस P4 T4। तो W इक्वल जो आएगा वो आ जाएगा, P1 आपको दे रहा है कितना, 50, T1 आपको कितना दे रहा था, T1 दे रहा है 5 घंटे, प्लस P2 आपको दे रहा है 100, और T2 आपको क्या दे रहा है, T2 भी दे रहा है आपको कितना, 5 घंटे। P3 की बात करें, P3 आपको कितना दे रहा है, 200 वाट, T3 कितना दे रहा है, 20, P4 कितना दे रहा है, 1500,
और T4 कितना दे रहा है 20। आपस में गुणा करके जोड़ेंगे तो W का जो मान आएगा वो आ जाएगा कितना 25 प्लस इसका गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 500 प्लस 2 दूनी 4 4000 प्लस 15 दूनी 30 3 जीरो तो 30,000 आपस में जोड़ लेंगे तो क्या होगा 1 2 दो दो अंक एक अंक बताओ 0 आ जाएगा, फिर ये 1 5 आएगा, फिर ये 5 2 7 आ जाएगा, ये बचेगा 4, ये बचेगा 3। अब देखिए इसमें कितने दिन का कह रहा था 30 दिन का, तो ये एक एक दिन वाला हम लोगों ने ऐड किया है एक एक दिन का। अब 30 दिन का कह रहा है तो 30 दिन का इसमें हम क्या करेंगे 30 का गुणा कर देंगे इंटू 30। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 का 0 में तो ये 2 0 बाहर कर लीजिए, 53 15 की 5 हासिल लगा 1, 30 21 21 1 22 हासिल लगा 2, 3 चौको 12 12 13 14, 3 त्रिक 9 9 1 10। इतना आ गया। इतने क्या आया, इसको ले रहे थे वाट में और समय किस में ले रहे थे घंटे में आपको दे रहा था, तो वाट घंटा आ गया इतने वाट घंटा। अच्छा इस वाट घंटा को हमें बदलना है किलोवाट घंटा में, क्योंकि किलोवाट घंटा या यूनिट जो होती है यूनिटों की संख्या होती है किलोवाट घंटा में, यूनिटों की संख्या या किलोवाट घंटा जिसको बोलते हैं। तो इसको किलोवाट घंटा में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 1000 से डिवाइड करेंगे, इतने आ जाएगा किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा। इससे जब डिवाइड करेंगे तो 2 0 ये कट गए, 10 से भाग देंगे एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो यह आ जाएगा 1042.5 इतने किलोवाट घंटा। ये हो गया, ये आ गई या इतने यूनिट आ गई। क्लियर, यूनिटों की संख्या आपको इतनी आ गई। एक यूनिट का जो खर्च है, एक यूनिट का खर्च, ये यूनिटों की संख्या लिखें तो मात्रक नहीं लिखेंगे, या कुल ऊर्जा लिखेंगे तो इतने किलोवाट घंटा आ गई। एक यूनिट का खर्च दे रहा है 5 रुपए प्रति यूनिट, कह रहा है ना, प्रति यूनिट का मतलब एक यूनिट का खर्च। तो निकालेंगे 1042.5 यूनिट का खर्च, यूनिट का खर्च। तो एक का 5 रुपए, तो इतने का निकालने के लिए क्या करें, इसमें 5 का गुणा कर दें, तो 1042.5 गुणा 5। इनका जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे क्या 55 25 की 5 हासिल लगा 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 चौको 20 1 21, और 5 का 0 में गुणा करेंगे 0 और 2 हासिल 5 एकम 5, एक अंक बाद दशमलव, एक अंक बाद दशमलव। इतने रुपए का मासिक खर्च आएगा, इतने रुपए का क्या होगा, यह मासिक खर्च होगा। और यही आपका आंसर है, करेक्ट आंसर। आपकी बुक में जो आंसर दे रहा है वो दे रहा है 15,712, जो कि गलत है। तो यही आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। नोट कीजिए। 50 नंबर देखिए, कह रहा है एक वैद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट और 250 वाट लिखा है। वोल्ट मतलब विभवांतर जो दे रहा है, V बराबर दे रहा है 220 वोल्ट, और कितने वाट लिखा है 250 वाट। तो जो शक्ति दे रहा है वो दे रहा है आपको 250 वाट, इतनी शक्ति है। आपसे कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा का मूल्य 2.50 रुपये प्रति किलोवाट घंटा है, तो उसको 220 वोल्ट के मेन से 10 घंटे प्रतिदिन जलाने पर 5 दिन में वह ऊर्जा ज्ञात कीजिए। 220 वोल्ट से जलाना है और कितने दिन जलाना है 10 घंटे जलाना है, तो इससे निकालिए वह ऊर्जा। तो वह ऊर्जा जब निकालेंगे व्यय ऊर्जा, तो देखिए P बराबर जो होता है वो क्या कह रहा है आपसे
5 घंटे प्रतिदिन जलाना है, तो व्यय ऊर्जा की मात्रा निकालेंगे तो W बराबर जो होता है, जब P बराबर होता है W/T के, यहाँ से W का मान निकालेंगे, क्या हो जाएगा P × T के, ये हो जाएगा। अब P का मान तो आपको दे रहा है, कितना दे रहा है 250, और T का मान आपको कितने घंटे दे रहा है, कह रहा है कि प्रतिदिन कितने घंटे जलाया जाता है, 10 घंटे जलाया जाता है, 10 घंटे, तो इतने हो गया वाट घंटा। और कितने दिन तक जलाना है, 5 दिन तक, तो ये 1 दिन का व्यय हो गया। निकालना है 5 दिन में, 5 दिन में व्यय ऊर्जा, तो 1 दिन में इतनी थी, गुणा करेंगे तो आएगा 2500, 5 दिन में 5 का और गुणा कर देंगे, 25 पंचे 125 00, इतने वाट घंटा। इसको बदलिए किलोवाट घंटा में, तो किलोवाट घंटा में बदलने के लिए 1000 का भाग देते हैं, इतने में 1000 का भाग देंगे, ये आ जाएगा किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसमें भाग देंगे तो आएगा 12.5 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा का जो खर्च है वो 2.5 रुपये। 1 किलोवाट घंटा का खर्च यहाँ लिखे दे रहे हैं, 1 किलोवाट घंटा का खर्च या जो कीमत है वो आपसे कितनी दे रहा है, इतने का मूल बराबर दे रहा है 2.5 रुपये। इतने रुपए प्रति किलोवाट घंटा था, मतलब प्रति किलोवाट मतलब 1 किलोवाट घंटा, और आपको कितने घंटे के चाहिए, कितने किलोवाट के चाहिए, 12.5 किलोवाट घंटा का मूल। इतने का मूल निकालेंगे तो इसमें इसका गुणा कर देंगे, तो 12.5 गुणा 2.5 गुणा करेंगे, 25 पंचे 125 की 5 हासिल लगा 12, 25 दूनी 50 में 12 जोड़ेंगे हो जाएगा 62 हासिल लगा 6, 25 एकम 25, 25 6 होते हैं 31, 1 और 2 अंक बाद दशमलव, तो 31.25 रुपये खर्च आ जाएगा 5 दिन का। यह इसका क्या हो गया, आंसर हो गया 31.25 रुपये। ठीक है, तो ये हो गया 50 नंबर क्वेश्चन। और इस लेक्चर में बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग लगातार पढ़ाई करते रहें। ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।